कट्टर हिंदू परिवार के कौस्तुभ को लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज में गुलाबी सूट में लिपटी उस गोरी युवती में न जाने क्या दिखा जो वह उसे दिलो जान से चाहने लगा। लेकिन धार्मिक कट्टरता व सरहद पार के कारण कौस्तुभ के लिए अपने सपनों की रानी को पाना क्या इतना आसान था? इंडो पाक कल्चरल मिशन के लिए जिन 5 शिक्षकों का चयन हुआ है, उनमें एक नाम कौस्तुभ का भी है। अभी 2 साल पहले ही तो आईआईटी कानपुर से टेक करने के बाद प्रवक्ता के पद पर सीधे सीधे यहीं आया था। स्टाफ रूम के खन्ना सर किसी न किसी बहाने लाहौर की चर्चा करते रहते हैं। वह आज तक इतने और ऐसे ढंग से किस्से सुनाते रहे हैं कि लाहौर और खासकर अनारकली बाजार की मन में पूरी तस्वीर उतर गई है। इस चयन से कौस्तुभ के तो मन की मुराद पूरी हो गई। सुनैना जी बेटे कौस्तुभ की शादी के सपने देखने लगी हैं। ठीक भी है। सभी माता पिता की इच्छा होती है बेटे को सेहरा बांधे, घोड़ी पर चढ़ते देखने की। छम छम करती बहू घर में घूमती सबको अच्छी लगती है। सुबह सुबह चूड़ियां खनकाती जब वह हाथ में गर्मागर्म चाय का प्याला पकड़ाती है तो चाय का स्वाद ही बदल जाता है। फिर 2-3 साल में एक बच्चा लड़खड़ाते कदम रखता, दादी पर गिर पड़े तो क्या कहने। बस अब तो सुनैना जी की यही तमन्ना है। उन्होंने तो अभी से नामों के लिए शब्दकोश भी देखना शुरू कर दिया है। उदयेश जी उनके इस बचकानेपन पर अक्सर हंस पड़ते हैं। क्या सुनैना, सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा वाली कहावत तुम अभी से चरितार्थ कर रही हो। कहीं बात तक नहीं चली है, लड़का शादी को तैयार नहीं है और तुमने उसके बच्चे का नाम भी ढूंढना शुरू कर दिया। लाओ, चाय पिलाओ या वह भी बहू के हाथ से पिलवाने का इरादा है? आप तो मेरी हर बात ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हैं। शादी तो आखिर होगी ना, बच्चा भी होगा ही, तो नाम सोचने में बुराई क्या है? ये बोलकर सुनैना किचन में चली गईं और 2 कप चाय लेकर आईं। एक कप उन्हें पकड़ाया और दूसरा अपने सामने की तिपाई पर रखा। प्याला होठों से लगाते हुए उदयेश जी ने फिर चुटकी ली। अच्छा बताओ, क्या नाम सोचा है? अरे, इतनी जल्दी दिमाग में आता कहाँ है? वैसे भी मैं नाम रखने में इतनी तेज कहाँ हूं? तेज तो सुमेघा थी। उसने तो मेरी शादी तय होते ही मेरे बेटे का नाम चुन लिया था। उसी का रखा हुआ तो है कौस्तुभ नाम। अच्छा, मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। उदयेश जी की आवाज में चूहल साफ थी। है कहाँ आपकी वह नाम करनी सहेली जी? आपने तो हमसे कभी मिलवाया ही नहीं। क्यों? मिलवाया क्यों नहीं? शादी के बाद उसके घर भी हो आए हैं आप। कितनी बुढ़िया तो दावत दी थी उसने। भूल गए? उलाहना दिया सुनैना जी ने। अरे हाँ, वह लंबी सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखों वाली। अब कहाँ है? कभी मिले नहीं ना उसके बाद। न फोन न पत्र। बाकी सहेलियों से तो तुम मिल ही लेती हो। विदेश में कहीं है क्या? उदयेश जी अब गंभीर थे। वह कहाँ है, इसकी किसी को खबर नहीं। बचपन की सहेली का इस तरह गुम हो जाना सुनैना जी की जिंदगी का एक बहुत ही दुखदाई अनुभव है। वह अक्सर उनकी फोटो देखकर रो पड़ती है। कौस्तुभ समेत 5 शिक्षकों और 50 छात्रों का यह दल लाहौर पहुंच गया है। लाहौर मुंबई की तरह पूरी रात तो नहीं, पर आधी रात तक तो जागता ही रहता है। शहर के बीचों बीच बहती रोशनी में नहाई नहर की लहरें इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। एक रात मेहमानों का पूरा दल अलमहारा थिएटर में नाटक भी देख आया। लाहौर घूमकर यह दल पाकिस्तान घूमने निकला। हड़प्पा देखने के बाद दल ननकाना साहब भी गया। गुजरांवाला की गलियां और कराची की हवेलियां भी देखी गईं। पाकिस्तान का पंजाब तो उन्हें भारत का पंजाब ही लगा। वही सरसों के लहलहाते खेत और तंदूर पर रोटी सेंकती गाती हुई औरतें। वही बड़ा सा लस्सी भर गिलास और मक्के की रोटी पर बड़ी सी मक्खन की डली। 55 भारतीयों ने यही महसूस किया कि गुजरे हुए 55 सालों में राजनेताओं के दिलों में चाहे कितनी भी कड़वाहट आई हो, आम पाकिस्तानी अब भी अपने सपनों में अमृतसर के गली कूचे घूम आता है और हिंदू दोस्तों की खैर खबर जानने को उत्सुक है। कौस्तुभ की अगुवाई में 10 छात्रों ने लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 चुने हुए छात्रों से मुलाकात की। भारत पाक विद्यार्थी आपस में जितने प्रेम से मिले और जिस अपनेपन से विचारों का आदान प्रदान किया, उसे देखकर यही लगा कि एक परिवार के 2 बिछुड़े हुए संबंधी अरसे बाद मिल रहे हों। और वह लड़की हाथ जोड़ सबको नमस्ते कर रही है।
कौस्तुभ के पूछने पर उसने अपना नाम केतकी बताया। गुलाबी सूट में लिपटी उस लंबी छरहरी गोरी युवती ने पहली नजर में ही कौस्तुभ का दिल जीत लिया था। रात में कौस्तुभ बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा। उसकी यह बेचैनी जब डा निरंजन किशोर से देखी नहीं गई तो वह बोल पड़े। क्या बात है कौस्तुभ, लगता है कहीं दिल दे आए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर न जाने क्यों उस लड़की के ख्याल मात्र से मन बार बार उसी पर अटक रहा है। मैं खुद हैरान हूं। देखो भाई, ये कोई अजीब बात नहीं है। तुम जवान हो, लड़की सुंदर और ज़हीन है। तुम कहो तो कल चल पड़ें उसके घर। डॉक्टर किशोर हल्के मूड में थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि ये तो इस लड़की को लेकर सीरियस है। चलो, कल देखते हैं। हॉलीडे इन में सभी पाकिस्तानी छात्र छात्राओं को इकट्ठा होना ही है। डॉक्टर किशोर गंभीर हो गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस प्रकरण को किसी न किसी तरह अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। दूसरे दिन डा किशोर तब सकते में आ गए जब कौस्तुभ ने उन्हें केतकी से सिर्फ मिलवाया ही नहीं, बल्कि उसका पूरा पता लिखा, पर्चा उनकी हथेली पर रख दिया। डॉक्टर किशोर भी उस लड़की से मिलकर हैरान रह गए। उसकी भाषा में शब्द हिंदी के थे। वह ऐतराज नहीं, आपत्ति बोल रही थी। उन्होंने आग्रह किया कि वह उसके माता पिता से मिलना चाहेंगे। अगले दिन वे दोनों केतकी के घर पहुंचे तो उसने बताया कि पापा किसी काम से कराची गए हैं। हाँ, ममा आ रही हैं। मिलने तब तक नौकर सत्तू की कचौड़ी और चने की घुघनी लेकर आ चुका था। केतकी की ममा आईं तो उनको देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सफेद सिल्क की चौड़े किनारे वाली साड़ी में उनका व्यक्तित्व किसी भारतीय महिला की तरह ही निखर रहा था। वह मंद मंद हंसती रहीं और एक तश्तरी में कचौड़ी घुघनी रखकर उन्हें दी। उन्हें देखकर दोनों अभिभूत थे। जितनी सुंदर बेटी उतनी ही सुंदर मां। देखिए मैडम, मेरे दोस्त को आपकी केतकी बेहद पसंद है। डा किशोर बोले। पता नहीं इसके घर वाले मानेंगे या नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं भारत पहुंचकर कोशिश करूं। आप कहें तो आपके पति से मिलने और इस बारे में बात करने के लिए दोबारा आ जाऊं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केतकी की मम्मा बोली। मुझे केतकी ने सब कुछ बता दिया है और हम दोनों को कोई ऐतराज नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश होऊंगी अगर मेरी बेटी का ब्याह भारत में हो जाए। क्यों? क्या आप लोग उधर से इधर आए हैं? कौस्तुभ ने पूछा। हाँ, हम बंटवारे के बहुत बाद में आए हैं। मेरे माता पिता तो अभी भी वहीं हैं। अच्छा, कहाँ की हैं आप? वह बहुत भावुक होकर बोली। पटना की। डॉक्टर किशोर को लगा कि उन्हें अपने अतीत में गोता लगाने के लिए अकेले छोड़ देना ही ठीक होगा। अतः कौस्तुभ का हाथ पकड़ धीमे से नमस्ते कहकर वे वहां से चल दिए। घर में पूरा हंगामा मच गया। एक मुसलमान और वह भी पाकिस्तानी लड़की से कौस्तुभ का प्रेम। सुनैना ने तो साफ मना कर दिया कि एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में ऐसी मिलावट कैसे हो सकती है। डॉक्टर किशोर की सारी दलीलें बेकार गईं। आंटी, लड़की संस्कारी है,